सड़कों के गड्ढों पर सीएम का अल्टीमेटम। त्योहारों से पहले सड़कें हों शानदार। सीएम के आदेश का कितना हुआ पालन? सड़कों के गड्ढे भरे गए या हैं अधूरे? गड्ढों पर ग्राउंड रिपोर्ट। सीएम योगी का यूपी की सड़कों पर खास फोकस है, इसलिए सीएम ने कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी को अल्टीमेटम दिया था कि त्योहारों से पहले सड़कों का पैचवर्क पूरा हो और सड़कों पर बने गड्ढे नजर न आए। लेकिन सीएम के आदेश की तालीम हो रही है या नहीं? सड़कों के गड्ढे भरे गए हैं या नहीं? आज जागते रहो में सड़कों के गड्ढों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, दिवाली भी नजदीक है। ऐसे में अधिकारी सीएम के आदेश का पालन कर रहे हैं या सो रहे हैं? आज जागते रहो में सोए हुए अधिकारियों को जगाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जागते रहो। जागते रहो में आज बात जरा संभल के। आगे गड्ढे हैं। आपको याद होगा हाल ही में सीएम योगी ने सड़कों की हालत को लेकर एक बड़ा आदेश दिया था। सीएम योगी ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया था कि सड़कों में गड्ढे नहीं होने चाहिए और त्योहारी सीजन तक सभी गड्ढे भर दिए जाए। हालांकि सीएम के अल्टीमेटम के समय सीमा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने सीएम के आदेश पर अब तक कितना काम किया है, क्या गड्ढे भरे जा रहे हैं या अधिकारी सो रहे हैं? आज जागते रहो में हम आपको यूपी के अलग अलग जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि त्योहार शुरू हो चुके हैं और दिवाली भी नजदीक है। तो देखिए गड्ढों पर ग्राउंड रिपोर्ट। सीएम के आदेश पर अधिकारी कितने अलर्ट हैं? अब आपको कानपुर के हालात दिखाते हैं। कानपुर के सबसे व्यस्ततम और मुख्य मार्गों में से एक परेड ग्राउंड से लेकर घंटाघर जाने वाली सड़क की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्य सड़क में से ये सड़क एक है। इस सड़क पर जिले के सभी बड़े छोटे अधिकारी दिन भर गुजरते हैं, लेकिन शायद सड़कों के ये गड्ढे उनको महसूस नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश की शहर की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, ये आदेश शायद कानपुर के अधिकारी नहीं समझ रहे हैं। हम इस वक्त कानपुर की सबसे मुख्य मार्गों में से एक परेड से घंटाघर की जाने वाली रोड पर मौजूद है और अब यहाँ पर देखेंगे कि सड़कों पर गड्ढे हैं कहें या फिर गड्ढों में सड़क तब्दील हो गई है। और ये उस सड़क का नज़ारा आप देख रहे हैं जो सबसे मुख्य मार्गों में से एक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है सड़क, क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से जोड़ती है और परेड जो है वो उसकी मुख्य मार्ग है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क जो है उसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं, अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर पूरे दिन भर में जो भी जिले के बड़े अधिकारी हो, चाहे वो कमिश्नर हो, डीएम हो, पुलिस कमिश्नर हो, सभी लोग यहाँ से गुजरते होंगे, लेकिन बावजूद उसके यहाँ की जो हालत है वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो कितने लापरवाह हैं और उनको शायद सीएम के जो आदेश हैं वो भी उनके ऊपर अमल करने में कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। अब हरदोई के हालात देखिए। जनपद में अधिकांश सड़कें अभी भी खस्ताहाल हैं। यहाँ टडियावा से गोपामऊ जाने वाली सड़क बदहाल है और लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। हरदोई जिले में लोक निर्माण विभाग की ये सड़क है जो हरदोई से गोपामऊ और गोपामऊ से पिहानी को जोड़ती है। अगर इस सड़क की बात की जाए तो सड़क पूरी तरीके से खस्ताहाल है। आप देख सकते हैं कि ये सड़क है जिसमें आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे होंगे। इन गड्ढों से होकर के लोगों को गुजरना पड़ता है। ऐसे में लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है और इस रास्ते से सफर तय करना पड़ता है। इस सड़क की अगर बात की जाए तो ये सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का निर्देश दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अफसर जागे हैं और गड्ढा मुक्त अभियान के तहत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अगर हरदोई की बात की जाए तो अधिकांश सड़कें अभी भी ऐसी हैं जो पूरी तरीके से गड्ढा युक्त हैं। ऐसे में अफसरों का दावा है कि जल्द ही गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करा लिया जाएगा। हालांकि हरदोई जिला अधिकारी दिवाली तक सभी सड़कों के गड्ढे भरने का दावा कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ सड़क बनाने वाली संस्थाएं हैं, पीडब्ल्यूडी है, आरईडी है, जिला पंचायत है, मंडी है, ये सभी लोग इस समय जो सड़कें हैं जिन जिन विभागों की जितनी लंबाई में, वो सभी सड़कें गड्ढा मुक्त किए जाने के लिए इन लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है। एनएचआई भी है, एनएच भी है।
निर्देश ये है शासन के कि दीपावली के पहले सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। उसी टारगेट को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। हम साप्ताहिक रूप से इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और प्रगति अब धीरे धीरे बढ़ रही है और सारी कार्यदायी संस्थाओं को विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी की सड़कें ज्यादा हैं, पीडब्ल्यूडी है, एनएच की है, एनएचआई की हैं, तो इन सबको निर्देशित किया गया कि दीपावली के पहले इनकी जितनी भी सड़कें हैं सबको वो गड्ढा मुक्त कर दें। चित्रकूट जिले में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के मुख्यमंत्री के आदेश पर महज खानापूर्ति की जा रही है। जिला मुख्यालय से लेकर हवाई पट्टी और जिला अधिकारी कार्यालय को जाने वाली सड़क बेहद जर्जर है। हालांकि कुछ सड़कों पर पैच वर्क हुआ है, लेकिन लोग मानते हैं कि उसमें भी ठेकेदार खानापूर्ति कर रहा है और जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं कि पूरे जिले में या पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त किए जाएं, मगर गड्ढा मुक्त इसे कहा जाते हैं कि एक तरफ गड्ढा मुक्त में मानक के अनुरूप जो है गड्ढे भरे नहीं जा रहे हैं, एक तरफ गड्ढे भरे जाते हैं, दूसरी तरफ गड्ढे उखड़ जाते हैं, फिर गड्ढे हो जाते हैं। यहाँ से तमाम अधिकारी भी इसी रोड से निकलते हैं और अभी तमाम ऐसे भी अब जाके देख लीजिए कि अभी पिछले दिनों गड्ढे भरे गए थे, फिर गड्ढों में गड्ढे हो गए। आजमगढ़ जिले में लोक निर्माण विभाग की करीब 2000 और करीब 800 सड़कें दूसरे विभागों के अंडर हैं। जिले में काफी हद तक सड़कें ठीक है, लेकिन शहर में भी कुछ स्थानों पर सड़कें अभी भी बेहद खराब हैं। केंद्रीय विद्यालय को जाने वाली सड़क की दुर्दशा बेहद खराब है। सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो, सड़कों पर जहां गड्ढे हैं उन्हें रिपेयर कर दिया जाए। आजमगढ़ में क्या स्थिति है, कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, कितने बन गई हैं, या किसी जमाने में कुछ सड़कें जो बहुत लंबे समय से बनी नहीं, पहले उन सड़कों की बात करें तो मैं मौजूद हूं आजमगढ़ के शहर रिहायशी इलाका, जहां शहर के मुख्य बाजार से सटे हुए पुरानी कोतवाली से दलाल घाट के बीच में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क किस स्थिति में है। जहां लोगों ने बैनर भी टांग रखा था, रोड नहीं तो ओट नहीं, वहीं कुछ सड़कें जो हाल ही में बने, लेकिन जल निगम द्वारा सीवर लाइन के नाम पर सड़कें खोदी गई और बनने भी लगी। जिन जगहों पर सड़कें खोदकर बन चुके हैं, वहां जहां हीरा पट्टी व केंद्रीय विद्यालय के रास्ते में भी रियलिटी देखी गई तो वहां भी गड्ढे में तब्दील हो गई है। हीरा पट्टी के शिवाजी नगर में 5 महीने पहले सड़क कई साल बाद अच्छी बनी, लेकिन सीवर लाइन के चलते खोद दी गई, जो आज बदहाल पड़ी है। पुरानी कोतवाली से दलाल घाट के बीच में करीब 5 साल से सड़क जर्जर है, लेकिन कोई सुनने और देखने वाला नहीं है और अधिकारी बस जल्द समस्या का समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। नगर क्षेत्र में मिश्रित सड़कें पीडब्ल्यूडी की भी है कुछ और कुछ नगर पालिका की है। 12 या 13 जो है हमारे नगर क्षेत्र में है, जिसमें 2 हमारे क्षतिग्रस्त है, जिसका हमने टेंडर करा दिया है। 15 तारीख से पूर्व ये दोनों सड़कें बन जाएंगी। कहाँ का सड़कें? सड़कें एक दलाल घाट से पुरानी कोतवाली का है और एक एसपी साहब के कार्यालय से दैनिक जागरण तक का है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जनपद की जो सभी सड़कें हैं, चाहे वो लोक निर्माण विभाग की हों या अन्य विभागों की हों, उनको जो निर्धारित समय सीमा है उसके भीतर गड्ढा मुक्त करने हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और उनका नियमित अनुश्रवण भी किया जा रहा है। लगभग हमारी 2000 सड़कें हैं जो कि पीडब्ल्यूडी की हैं। इसके अलावा 700-800 सड़कें अन्य विभागों की हैं। इन सब में लगभग 500 किलोमीटर की सड़कें क्षतिग्रस्त थीं और उन सब पे गड्ढा मुक्ति का कार्य वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही आरंभ हो गया है और लगभग 60% कार्य पूर्ण हो गया है और हम लोगों को विश्वास है कि आगामी 10 से 15 दिनों में अवशेष कार्य पूर्ण हो जाएंगे और उनका नियमित अनुश्रवण संबंधित एसडीएम के द्वारा और फिर वीडियोस के द्वारा भी करा लिया जाएगा। हालांकि सीएम योगी के अल्टीमेटम की समय सीमा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही हमारी टीम ने कई जिलों का रियलिटी चेक किया है कि आखिर सड़कों की